बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इलेक्शन से पहले की जो गहमा गहमी थी, आपने देखा कि कराची शहर में 3 जमातें जो हैं, वैसे तो पूरे मुल्क में लेकिन ख़ास तौर पर कराची में 3 जमातें, पूरे मुल्क में 2 जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर गोलाबारी कर रही थी। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मुनाजरे का चैलेंज कबूल करना, कराची की बारिश पर तबसरा करना, वो बिल्कुल चूँकि ताज़ा तरीन है, आपको अभी भूला नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह कराची में जो पानी आया उस पर तबसरे कर रहे थे। अब इलेक्शन के बाद भी कराची में बारिश हुई है और पानी आया है, वो तबसरे भी आपने सुने। MQM जिस तरह पीपल्स पार्टी को चोर, डाकू और जालिम हुकूमत कह रही थी कि इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, सारा फंड खा गए, ये चोर उचक्के हैं, डाकू हैं, इनके साथ तो बिल्कुल मिला नहीं जा सकता। और फिर इलेक्शन के बाद भी कुछ दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और दूसरे MQM के लोग जो हैं वो बड़े दयानतदार, सुलझे हुए और सलीका शार बने हुए थे कि नहीं नहीं, हम वतन के लिए नून लीग को वोट दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी से तो इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम वजारतें नहीं लेंगे, सदर के लिए वोट नहीं देंगे। फिर ये मिन्नत समाजत करने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी, सरदार अयाज सादिक, ये पूरी टीम लेके गए। फिर भी खालिद मकबूल साहब बड़ा जनाब मतलब कि जी प्रोफेसर बन के एनके लगा के कौम को लेक्चर दे रहे थे कि हम मुल्क की मफाद के लिए बस वजारत उज़्मा का वोट देंगे और वजारतें नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। सदर जरदारी साहब को जो है सदारत के लिए वोट बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते। तो आज आपने ताज़ा खबर पढ़ ली कि माशाल्लाह मुल्क की मफाद के लिए MQM जो है वो सदर जरदारी को सदारत के लिए वोट देगी। और बिलावल भुट्टो जो चीख चीख के और जरदारी कह रहा था चोर, डाकू, और शहबाज शरीफ पार्टी चौक पे उसके जरदारी का पेट फाड़ के वो जो पैसे गले सड़े थे पेट में से वो निकालना, यानी कौम को बेवकूफ़ बनाने का भी अजीब तरीका है। पैसे कोई खाता है? शहबाज शरीफ कहता है मैं जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, यानी जरदारी रोटी नहीं खाता, सालन नहीं खाता, जरदारी जो है वो डॉलर खाता है और रुपए खाता है। वो शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ के जो है वो रुपए निकाल के कौम की खजाने में जमा करेगा। अब आज जरदारी साहब का बयान है, वो पढ़िए, सर धुनिए, खुश हो जाइए और अगले 5 साल के लिए मस्तलस्त हो जाइए। चूँकि कौम को भी मुबारक इसलिए हम देते हैं कि कौम भी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो है वो खड़ी नहीं होती। वैसे कौम अगर खड़ी हो भी जाए तो जो आगे बैठे हैं ROs, इलेक्शन कमीशन, वो पूरा सिस्टम इस तरह का है कि वो जो वोट हमें मिलते भी हैं वो भी ज़ाहिर नहीं होने देते कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, कहीं यूरोप नाराज़ ना हो जाए। और अमेरिका, यूरोप, IMF, यूरोपीय यूनियन, यानी उनका इलेक्शन पे तबसरा जो छपता है वो यही होता है, धांधली हो ना हो, इलेक्शन में गड़बड़ हो ना हो, वो भी कहते हैं शुक्र है पाकिस्तानी कौम ने मजहबी जमातों को वोट नहीं दिया। यानी पूरा आलम कुफर इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही नज़र रखता है, बाकी RO धांधली करें, पैसे लें, करप्शन हो, इलेक्शन कमीशन जो मर्जी करे, सिर्फ बस आलम कुफर की एक नज़र होती है कि मजहबी जमातों को कितना वोट पड़ा। तो आज जरदारी साहब ने कौम को खुशखबरी दी है कि आइंस्टाइन के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और वो चैलेंजेस से नहीं घबराया, और शहबाज शरीफ साहब भी सानी आइंस्टाइन है, ये भी चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। तो अब इस पर जो है वो क्या तबसरा किया जा सकता है? हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़ार बहादुर साहब इस पर तबसरा फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने 2 इशूज़ इस वक्त टच किए हैं। एक सदर जरदारी का सदारती इंतखाब और उसका बयान, शहबाज शरीफ को दौरे हाज़िर का आइंस्टाइन कहना, और तीसरा MQM का जिक्र भी किया। MQM को मैंने एक दिन पहले भी अर्ज़ किया था कि ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। हारे हुओं को लाया गया है, अब अपनी मर्ज़ी पे कैसे चल सकते? बढ़ जो मर्ज़ी मारते रहें, धोखा देने की कोशिश करते रहें, झूठ बोलते रहें, अपनी कौम के साथ फ्रॉड करते रहें, लेकिन आएंगे वहाँ ही जिन्होंने लाया है, जो वो हुक्म देंगे। वो कहेंगे जरदारी को वोट दो तो उसको वोट दे देंगे, अगर कहेंगे नहीं देना
तो एन इलेक्शन वाले दिन बदल जाएंगे, महमूद खां चकज़ई के साथ खड़े हो जाएंगे। इनको मैंने अर्ज़ किया था हज़रत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा के रस्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने। 77 में जमीयत उलमा पाकिस्तान का तोती बोलता था पूरे पाकिस्तान में, और पीपल पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान का मुकाबला था। नून का तो नामो निशान भी नहीं था ना। 2-3 जो 6-7 आदमी थे नून के, उनमें से भी उनका सदर दौलताना भुट्टो ने उसको बरतानिया में हाई कमीशन बना दिया और वो इसी पे खुश होकर चला गया यहाँ से। बाकी सारे बेसरो सामान थे, जो रह गए थे 5-6 आदमी। जमीयत उलमा पाकिस्तान सही मानों में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी। जमीयत उलमा पाकिस्तान 77 के इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। इलेक्शन नहीं होने दिया गया, रोक दिया गया, फिर रोक दिया गया, फिर गैर जमाती करवाया गया। सिर्फ ये खौफ था कि ये पार्टी बूट पॉलिश करने वाली नहीं है, बूट पॉलिश करने वाली को पार्टी चाहिए थी। और बूट पॉलिश करने वाली पार्टी उन्हें फिर MQM मिल गई। और वो बातें जो मौलाना शाह नूरानी उस वक्त कहते थे, आजकल MQM वाले वो सारी बातें तकरीबन तस्लीम कर चुके। अब वो कहते हैं जी 2018 में जिस तरह हमें हराया गया था इसी तरह हमें जितवा दिया गया। खुद मान रहे हैं अपनी धांधली को, बेईमानी को, बदउनवानी को मान रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है असम्बलियों में जाकर बैठे हुए, असम्बली का मेंबर रहना चाहते। तो जिस असम्बली की सारी बुनियादी खोखले नारों पे, झूठ पे, फरेब पे, मक्कारी और अय्यारी पे होगी, वो असम्बली कैसे चलेगी? आज इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट ने कि जो मखसूस नशिस्तों पे जिनके नाम दूसरी जो सीटें PTI की दूसरी जमातों को दी गई थी, उन पे अभी तक हलफ नहीं हो सकता जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए। लेकिन स्पीकर साहब ने आज हाई कोर्ट का जज बैठने से पहले ही इजलास करवा के हलफ लेने की कोशिश की। तो PTI के कारकुनों ने वहाँ खड़े होकर, PTI के जो मेंबरान असम्बली थे उन्होंने बहुत ज़ोरदार एहतजाज किया, और ऐसा एहतजाज किया कि स्पीकर परेशान हो गया। स्पीकर को चलने नहीं देंगे ये। मैं वैसे पहले अभी अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, अगर इस तरह की 2 नंबरी करने की कोशिश करता रहा ना स्पीकर भी, जिस तरह की पहले इम्पोर्टेड हुकूमत के दौरान तो चल रही थी, इसलिए कि असम्बली में अपोजिशन थी को नहीं, अपोजिशन राजा रियाज और नूर आलम जैसे लोग थे। अब जेन्युइन अपोजिशन वहाँ मौजूद है। अब वो ये फेरा फेरी और फ्रॉड आपका चलने नहीं देगी, आपकी चीखें निकलवाएंगे वो। उन्होंने मुज़ाहमत की और कहा कि ये तौहीन अदालत है जो आप कर रहे हैं। इलेक्शन हाई कोर्ट ने रोका हुआ है, हाई कोर्ट का फैसला आने तक आप इनसे हलफ नहीं ले सकते। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो इस वक्त बैठे हुए हैं असम्बलियों में आके, जिनकी स्पीकरियाँ, डिप्टी स्पीकरियाँ और वजारत उज़्मा की सीटें जिनको दे दी गई हैं, वो कोशिश कर रहे हैं धोखा और फ्रॉड जिस तरह हमने पीछे 16 महीने चलाया उस तरह अब नहीं चलेगा मियाँ साहब, उस तरह अब निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने दिया जाएगा। अब जो लोग असम्बली में मौजूद हैं वो आपका गिरेबान पकड़ेंगे। और 2 रोज़ पहले जमशेद दस्ती ने जिस तरह पॉलिश की डब्बी और बुरश दोनों ला के शहबाज शरीफ के सामने उन्हें बताया ना कि आपका काम ये पॉलिश करना है, पॉलिश करें, ये वजारत उज़्मा खेल नहीं है आपका। तो इस तरह के तमाशे देखने को आएंगे हमें असम्बली में। असम्बली चल नहीं सकेगी। ये MQM वालों ने अपने आप को, सीटें तो ज़ाहिर है उनको दी गई, अब बंदे उनके 16 खड़े थे, सीटें 17 दे दी गई। शर्मिंदा भी हैं, अवाम का सामना भी नहीं कर सकते, और बेशर्मी भी है कि हम जीत के आए हैं जी, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। तो अवाम अब आपको ना तो कबूल करेगी, ना चलने देगी, ना अपोजिशन आपको चलने देगी। नतीजा क्या होगा? आपको बहुत जल्द चंद महीने बाद ये इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ेगा। ये निज़ाम जरदारी साहब और शहबाज शरीफ दोनों सुन ले, ये निज़ाम फ्रॉड और धोखे का निज़ाम चल नहीं सकेगा। जो रिपोर्ट पेश की गई है आर्मी चीफ को, जो छप चुकी है, उसमें सिंध में भी बहुत बड़ी तादाद में सूबाई असम्बली में PTI जीती हुई है।
वहाँ भी उनको जालसाजी के साथ नंबर 2 हेरा फेरी करके उनको हरा हुआ दिखाया गया। यहाँ पंजाब में भी इसी तरह किया गया। अगर उनकी सीटें 70 सीटें या 89 सीटें जिन पे उनका दावा है अदालतों से उनको वापस मिल गई तो हुकूमत 1-2 महीने की मेहमान है जो नज़र आ रही है। और इस दफ़ा जो उनके बंदे असम्बली में आए हैं वो बंदे भी फवाद चौधरी जैसे बेदीन नहीं हैं, सेकुलर नहीं हैं, इतने गैर गुजरे नहीं हैं, इतने 2 नंबर नहीं हैं कि वो तमाशा देखते रहेंगे बैठे या अंदर खाते अब हुकूमत के साथ साजबाज करेंगे। अब शेर अफजल मरवत जैसे, गौहर खान जैसे, उमर अयूब जैसे लोग, आमिर डोगर जैसे, साहबजादा हामिद रज़ा जैसे जवान मर्द लोग असम्बली में मौजूद हैं जो टफ टाइम देंगे, चलने नहीं देंगे। आप जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि हम आइन में तब्दीलियां कर लेंगे और इसको एक्सटेंशन देंगे, उसको देंगे, ये हेरा फेरी करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं चलेगी। तो हल क्या है? हल सीधा सीधा ये है, अपनी गलती का एतराफ़ करें, इस जालसाजी को मानें। अवाम ने जो फैसला दिया था, अवाम ने जिनके हक़ में मैंडेट दिया था, अवाम का मैंडेट तस्लीम करके या तो वो सीटें उनकी वापस कर दें इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। सबसे पहला रास्ता तो ये कि जो बेंच बने हैं वो बेंच सुन के केस देख के जिनके पास फार्म 45 सब मौजूद हैं उनके हक़ में फ़ैसला दें। या दूसरा हाल फिर नया इलेक्शन है, नए इलेक्शन की तरफ आ जाएं। नया इलेक्शन आएगा तो इससे भी बदतरीन शिकस्त होगी पीपल पार्टी और नून लीग और एमकेएम को तो इस दफ़ा ही हो गई ना। अब तीनों ही एक दूसरे के काने। वो कहता है जिस तरह तुसी जित के आए सानू पता है, वो कहते हैं तुम्हें भी पता, तुम्हारा भी पता, तुम्हें 17 सीटों में से एक भी नहीं मिली थी, दिलवाई तो हमने। तो वो सारे एक दूसरे के सामने नज़रें नहीं उठा सकते, इसलिए एक दूसरे की 2 नंबरी को भी वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ अवामी ताकत नहीं होगी, अवाम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, अवाम उनके मद्दे मुकाबिल खड़े। 16 तारीख को 16 कह रहा हूँ इतवार के दिन, जो परसों इतवार आ रही, बड़े एहतजाज की कॉल दी हुई है खान साहब ने। मुल्क में खुसूसन पेशावर में बहुत बड़े जलसे की कॉल दी। कितने दिन तक इसका मुकाबला किया जाता है ये आगे आने वाले हालात बताएंगे। ये एहतजाज की शिद्दत जो है ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान में तो वैसे ही एहतजाज बहुत बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, बड़े बड़े मेन रोड ब्लॉक किए हुए लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब अगर दोनों इनमें भी शुरू हो गए तो शहबाज शरीफ, आइंस्टाइन साहब, जरदारी के आइंस्टाइन साहब कहाँ हुकूमत करेंगे, ये उन्हें गौर करना है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।